飞向森林里，在光线中穿行，遇见最好那个人，候鸟和森林约定。勇敢的回应，然后我的世界也变轻。我心里的声音，在这一刻都是关于你。两个人的世界，骄傲的存在，就是我向你走来。你突然闯进来，心也跟着打开，告诉我这瞬间能变成未来。两个人的期待，像梦一样精彩。候鸟循着光而来，森林的光盛开，等候鸟飞过来，确定你是我的未来。प्रोफेसर जुआंग, ये रास्ता आपका तो है नहीं, तो मैं क्यों नहीं चल सकता इस पर? तुम्हारा पाँव लूफा के पौधे पर है। अब मैं ये तो बिल्कुल गलत तरीके से बढ़ रहा है। प्रोफेसर जुआंग, मेरे लिए रुकिए, हम एक ही रास्ते पर जा रहे हैं। रास्ता एक है पर सोच नहीं। प्रोफेसर जुआंग, क्या हम एक डील कर सकते हैं? अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। फिर आप अपने रास्ते जाइएगा और मैं अपने रास्ते। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरे पास फॉलो करने और परेशान करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। सिर्फ खुद के बारे में सोचना अच्छी बात नहीं है। मैं किसी को भी खुद को नाराज करने की परमिशन नहीं देता। खुद मदद कर लो। रुको। ये लो पानी। हाँ डायरेक्टर। वो साफ कर दे। हाँ ठीक है। ठीक है। इस ब्रांड को ये टीम कहाँ से मिल गई? वो डायरेक्टर और उसकी टीम कितनी घमंडी है, सच में। हमें यहाँ उनके साथ काम करना है, तो क्रिटिकल मत बनो। लेकिन उन्होंने इतनी बार जानबूझकर टेक्स रिपीट किए। हमें पंचिंग बैग समझते हैं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि हमने इस काम को चुना है, तो सारी सिचुएशंस का सामना हमें ही करना पड़ेगा। हमें अपना काम बस अच्छे से करना है, हमें प्रोफेशनल बनना है, और उसके बाद लोग हमारी इज्जत अपने आप करने लगेंगे। मुस्कुराओ ना। चलो एक काम करते हैं, काम हो गया है तो जाकर छुट्टियां मनाते हैं। हाँ, ओके। ये उनको दे दो। ये तुम्हारे लिए। हाँ डायरेक्टर, ये तो बहुत अजीब है। आपने मुझे दिन का 200 युआन देंगे कहा था, लेकिन आपने मुझे 2 दिन के 200 युआन ही दिए हैं। हमने 2 दिन तक काम नहीं किया है। हमने 2 आधे दिन तक ही शूटिंग की है, तो सब मिलाकर एक ही दिन हुआ ना। आपने पूरा दिन शूटिंग में लगा दिया और रात में हम खेत में काम नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं ना? आपको सिर्फ 200 युआन ही दे सकते हैं। एक काम करते लालची हैं, है। इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। चलो चले। रुकिए। क्या बात है? शूटिंग तो खत्म हो चुकी है। डायरेक्टर, जितने पैसे ये डिजर्व करती है इन्हें दे दीजिए ना। ओह, ग्रीन टी लेडी। डायरेक्टर, ये कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि शूटिंग 2 दिन चलेगी, पर आपने एक ही दिन का पैसा दिया। मेरी बातों का कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। दादी जी, इन्होंने आपसे क्या कहा था? 2 दिन के पैसे देने का वादा किया था उन्होंने। क्या आपके पास कोई सबूत है? अरे तुमने ही तो कहा था, अब तुम अपनी बात से पलट रहे हो। डायरेक्टर लिन, आपको मेरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता ही है ना, तो चलिए हम दोनों मिलकर इस बारे में बात कर लेते हैं। क्या मतलब?
कौन चाहिए आपको? हेलो, वो मिस्टर यू ने मुझे आपके बारे में बताया। ओह अच्छा, तो आप मिस्टर यू हो। क्या आप टूरिस्ट हैं? तो बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? सुना है यहाँ की सड़कें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, गाइड के बिना खो भी सकते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो हम डेली बेसिस पे फीस भी डिसाइड कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मुझसे ज्यादा इन पहाड़ों के रास्तों के बारे में कोई नहीं जानता। ओके ठीक है, लेकिन पहाड़ों में उतना मजा नहीं है मिस्टर यू। बस जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं। आर्टेमिसिया एनुआ लेना? हाँ बिल्कुल सही। अभी कुछ दिनों पहले ही आर्टेमिसिया एनुआ पहाड़ पे अच्छा खासा उगा था। हम तब काफी बिजी थे। अच्छा लड़के, तुम प्रोफेशनल लग रहे हो, प्लांट्स में इंटरेस्ट है। बिल्कुल, वो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तुम रिसर्च के लिए आए हो और टूरिज्म के लिए नहीं? इन्हें स्ट्रेस में रहना ज्यादा पसंद है बजाय सनसेट देखने के। मिस्टर जैंग, अब एक मिनट, माफ करना, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, मैं पहाड़ पर नहीं जा सकता। सुनिए तो मिस्टर जैंग। ये क्या हो गया? मैं तो मजाक कर रहा था। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि हमारी शूटिंग 6 घंटे तक चलने वाली है, जिसमें हमें पूरे 2 दिन लग जाएंगे और मेकअप का टाइम भी उसी में इंक्लूड था। और तो और मेकअप का टाइम भी उसमें शामिल नहीं था। और आज सुबह 8 बजे हमने काम शुरू कर दिया था, जो कि आपके कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए। अभी शाम के 4 बजे हैं और लंच के आधे घंटे को छोड़कर आपको 1.5 घंटे की ओवरटाइम सैलरी देनी होगी। ये तुम्हारे और ब्रांड के बीच की बात है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। डायरेक्टर, अगर ब्रांड को पता चलेगा कि आप जानबूझकर शूटिंग का टाइम बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं तो पता है क्या होगा? मिस यू, देखो मुझे बदनाम मत करो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? डायरेक्टर आप बिल्कुल मत घबराइए, मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। मेरी असिस्टेंट को यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे अपने फोन में रिकॉर्ड करना चाहिए था, ताकि मेरे पास ब्रांड को दिखाने के लिए कोई सबूत भी रहता। हाँ, ये शूटिंग के बिहाइंड द सीन्स है, जिसे बनाने का हमने ब्रांड को वादा किया था और मैंने शूट भी कर लिया है। मैंने कईयों के साथ काम किया है, तुम बहुत डिटेल में काम करती हो। तुमने मुझे अच्छा सबक सिखाया। डायरेक्टर ली, मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ जैसी आप सोच रहे हैं। आपको पहले मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए था। वैसे मेरी फीस इतनी भी ज्यादा नहीं है, डिस्काउंट के लिए 200 युआन, और वो आप इन्हें दे देना। तुम अच्छा काम करना चाहती हो? जी हाँ, मैं बस अच्छा काम करना चाहती हूँ और बिहाइंड द सीन वीडियोस को मैं ऑनलाइन नहीं डालना चाहती हूँ। तो डायरेक्टर ये बताइए, आप मुझे ऐसा करने का मौका देंगे? उसे दे दो। बैकअप! दादी ये लीजिए, उनके साथ काम करने का ये मेरा पहला मौका था। नाराज मत होइए। बेन सुनो, चलो चलते हैं। आप नाराज मत होइए। हाँ ठीक है ठीक है। चलो आ जाओ। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम दादी जी, ये तो आपका हक है। फैन वो देना। हाँ मैं देती हूँ। मुझे डर था कि आपकी पत्तियों को कुछ ना हो जाए, इसीलिए मैंने तोड़ दिया था। ओह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना? ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं लगा था कि शहर के लड़कियों को पत्ते तोड़ना आता होगा। थैंक यू दादी जी। अरे अब हमें लेट हो रहा है, हमें जल्दी घर जाना होगा। मिस्टर जैंग परेशान हो रहे होंगे। हाँ, तुम मेरे बेटे को जानती हो? अरे बाप रे, मेरा मतलब यहाँ बहुत गर्मी है ना, आप जल्दी घर नहीं गई तो आप बीमार पड़ सकती हैं। कुछ नहीं होगा। माँ, लो आ गया, तुम्हें बहुत देर हो गई। हाँ कोई बात नहीं। 2 लड़के यहाँ साइंटिफिक रिसर्च करने आए हैं। उन्होंने मुझे उनका गाइड बनने के लिए कहा। मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। उनके जाने तक मैं वहीं रुका रहा, इसलिए मुझे देर हो गई। अरे मुझे इस लड़की को शुक्रिया करना चाहिए। अगर ये ना होती तो ये शूटिंग वाले मुझे बेवकूफ बना के चले गए होते। पागल कहीं के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आपको गर्मी लग रही है क्या? आप मेरे घर चल के पानी पी सकती हैं। नहीं शुक्रिया, अभी मुझे थोड़ा सा काम है। मेरे पास कुछ हाँ, मेरे फ्रूट्स पास है। ले लो, ये सारे एप्पल्स हमने उगाए हैं। तुम खा के तो देखो, बहुत बढ़िया है। खा लो बेटे, आपका खा लो। शुक्रिया दादी जी। अरे बेटा, टेस्ट करना, बहुत अच्छा Thank you, एप्पल है दादी। ये। दादी जी आपको बहुत काम होगा। चाय की पत्ती, उसने हाँ, चाय हाँ। की पत्तियां चुनने में मेरी मदद की थी। बहुत अच्छी लड़की है ये। वेलकम मिलते हैं। थैंक यू दादी जी। मिलते हैं, बाय बाय। चलती हूँ मैं। शो में किधर है? हाँ, अच्छा, शू में वो फेंगसुई सुई के साथ शहर गई है, स्क्वायर डांस के लिए कुछ प्रॉप्स खरीदने। मुझे लगता है वो अब तक वापस आ गए होंगे। अरे यार, सुई सुई।
मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी, और ये भी पता नहीं था कि गांव वाले साइंटिफिक रिसर्च के लिए इतने अलर्ट हैं। मैं इसकी वजह तो नहीं जानता, फिर भी काम को जारी रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। माउंटेन के रास्तों के लिए ड्रोन की भी मदद ले सकते हैं। ओह हाँ, हेलो सुनो वैंग, मेरे लिए एक ड्रोन ऑर्डर कर दो। हाँ, जितनी जल्दी हो सके। माना कि मेरा गांव छोटा है लेकिन अच्छा है। प्रोफेसर जुआंग, सुनिए, मेरी मदद कीजिए। देखिए, मेरी बॉल अटक गई है। प्रोफेसर जुआंग, लगता है ऊपर वाले ने हमारे बीच कोई कनेक्शन जरूर बनाया है। अगर किस्मत में यही लिखा है तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज? चाइनीज सीखते वक्त तुमने अपनी पीई टीचर को परेशान किया होगा। थैंक यू। सैगुई सोरबा के लिए शुक्रिया। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। आपके इस एहसान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच में आपकी एहसानमंद हूँ। वैसे मैं आपको कुछ दे नहीं सकती, पर आपसे शादी कर सकती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है मिस यू, मैं तुम्हारा साथ नहीं चाहता। हाँ, मेरे पास आपको देने के लिए अभी तो सिर्फ ये है। ये लीजिए। एक सेब के पेड़ को एक सेब बनाने के लिए 50 सेब की पत्तियों की ऊर्जा की जरूरत होती है। दुनिया के रिसोर्सेज को इस तरह बर्बाद मत करो। आप इसे खाएंगे तो ये वेस्ट नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत तेजी से मेरे करीब आ रहा है। अब मैं क्या करूं? Calm down, calm down, calm down. ध्यान से चलना, हर बार कोई बचाने नहीं आएगा। यू मेरे बी प्रोफेशनल, तुम ये कर सकती हो। प्रोफेसर जुआंग, दुनिया गोल है। भले ही तुम कहीं भी जाओ, लेकिन हम जरूर मिलेंगे। छे, आया बड़ा, कितना मीठा सेब है। मैं ही खा लेती हूँ। हाय, आज तो बहुत थक गई। कोई है? अरे आया। माँ, मैं आ गया। लाओ ये सामान मुझे दो। बैठो। तुम इतना लेट कैसे हो गई? आराम से बैठो। वांग जिमी ने मुझे अपने साथ प्रॉप्स पसंद करने के लिए बुलाया था, पर जैसे ही मैं वहाँ पहुँची उसने पसंद कर लिए। आखिर वो चाहती क्या है? ऊपर से नीचे तक मुझे अजीब तरीके से देख रही थी। माँ, आंटी यूमी आपके डांस से जलती हैं। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। सही कहा। बिल्कुल। और पता है, उसने अपने पोते का दोबारा जिक्र किया। जरा हटो। वो ऐसे तारीफ कर रही थी जैसे किसी को जलाना चाहती हो। लेकिन वो ऐसा क्यों करती है, तुम्हें पता है? ये उसके पोते का पहले महीने का इनविटेशन। देखो कितना बड़ा इनविटेशन है। अच्छा ये अब मैं का भी एक बॉयफ्रेंड है। अगले साल मुझे भी अस्थि शिला लेक से इनविटेशन आएगा। हाँ, वो इसे नहीं समझ सकते। नहीं। हाँ? मैंने सिचुएशन फिर से एनालाइज की। उसी कॉलेज में हर ब्रांच में कुछ ही टीचर्स हैं, उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। मैंने जिसका जिक्र किया था, मुझे तो लगता है कि वो पक्का जुआंग ही होगा। पर कल तक तो आप कह रही थी ये रिश्ता सही नहीं है। पर मैंने ऐसा कब कहा? अगर ये बात उसके पेरेंट्स जानते हैं तो ये रिश्ता गलत कैसे हो सकता है? तुम बेकार में इतना सोच रहे हो। अब मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने हमसे झूठ कहा कि जुआंग उसका बॉयफ्रेंड है। सही कहा। ऐसा है? तो ये शुरुआत से लेकर अंत तक मैं का ही खेल है। जुआंग को ये बिल्कुल नहीं पता होगा। उसने नाटक किया ताकि शादी के लिए उस पर दबाव न डाले। ये लड़की भी ना, मैं कुछ बात कर रही हूँ, ध्यान दो। माँ, तो क्या मुझे भी कोई बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए? हाँ ढूंढ लो चलेगा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ठीक है बोलने की?
ठीक है, बस करो, अब शांत हो जाओ। कौन चाहिए आपको? पर्पलिश मिट्टी ड्रेनेज के लिए अच्छा है। यार ड्रोन तो नहीं उड़ा सकते। प्रोफेसर जुआंग, ये बताइए, क्या आप किसी लड़की से मिले जिसकी सुराही सी गर्दन और नागिन सी चाल हो? आप क्या देख रहे हैं? ये कोई मशरूम नहीं है। टॉप नोट ताजा समुद्री पानी, बेस नोट शांत आसमान। वो पक्का कोई स्पेशल परफ्यूम यूज करती होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा प्रोफेसर जुआंग कि आप इतना कम बोलते हैं तो आप टीचर क्यों बने? तुम्हें पढ़ाई पसंद नहीं है तो ग्रेजुएट स्कूल क्यों जाना चाहते हो? अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। आर्टिमीजिया एनुआ की झुकी डाली को देखकर लाइट का पता करना और फिर लाइट के हिसाब से रास्ते का पता करना। प्रोफेसर जुआंग, आपने कमाल कर दिया। ये सब मेरी तरफ से दान कर दो, इसे बर्बाद मत करो। प्रेसिडेंट जिन, क्या मैं आपके लिए एक और बैच खरीदूं? ये किसी काम का नहीं है। मैं उसके करीब बिल्कुल नहीं जा सकता। क्या उसके पास कोई और इंफॉर्मेशन है सर? बेकार में परेशान मत हो, खुश रहो। पिछली बार मैंने तुम्हारे लिए एक सवाल छोड़ा था, उसे पटाने की कोशिश की है तुमने? हाँ, मुझे एक ही इंसान ने दो बार रिजेक्ट किया। मुझे और ज्यादा मेहनत करके इस गरीबी को दूर करना होगा। यू मेरान, ऐसे तुम हीरोइन कैसे बनोगी? तुम में तो सख्त फैसला लेने की हिम्मत होनी चाहिए। क्या मैं तुम्हें कोई हीरोइन लगती हूँ? अपनी लाइफ को लीड करना आना चाहिए। गोगो स्क्विड के बारे में सोचो। टोंग यान को हान शिंगयान ने कई बार रिजेक्ट किया था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। वो साहसी थी। और तुम्हारी तो 2 ही रिजेक्शंस हैं। टोंग यान की मदद के लिए बहुत सारे लोग हैं, पूरी केन की टीम और उसके दादाजी भी। मेरे पास सिर्फ ये खंडर घर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ? ये तस्वीर तो बहुत पुरानी लगती है। दिखाओ। सुनो मे, क्या तुम्हें याद है कि हम प्राइमरी स्कूल में दोस्त कैसे बने?
मुझे बिल्कुल याद है। उस वक्त मैं बहुत काली, पतली और बदसूरत थी और हमारी क्लास के लड़के मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ाया करते थे। और अगर तुम सही वक्त पर मुझे नहीं बचाया करती तो वो सब मुझे बहुत परेशान करते थे। देखो, ये हमारी पक्की दोस्ती की शुरुआत थी, समझ में आया? क्या चीज? मैं तुमसे एक बात शेयर करती हूँ। एक पक्के रिश्ते की शुरुआत मदद करने से होती है। ये सोचो कि तुम ऐसा क्या कर सकती हो जिससे उसे खुशी मिले। दो लड़के यहाँ साइंटिफिक रिसर्च करने आए हैं। उन्होंने मुझे उन्हें गाइड करने के लिए कहा, मैंने उन्हें मना कर दिया। हाँ, मुझे याद आया। क्या? हाँ, अरे यार, इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था। मैं यहाँ आकर इतनी परेशान हो गई कि असली काम भूल ही गई। मुझे बताओ ना। ज़ुआंग को अर्तेमिस शानुआ ढूंढने के लिए मैंने ही उसे रास्ता दिखाया था। आज वो एक गाइड की तलाश में था, लेकिन गाइड ने उसे मना कर दिया। तो अब उसके काम आने का मुझे अच्छा मौका मिला है। बचपन में तुम्हें पहाड़ पर पक्षियों को देखना पसंद था। पहाड़ी रास्ते तुम्हें अच्छे से पता है। मैंने कहा था ना, तुम्हारी किस्मत में प्यार लिखा है। मैं ये कर सकती हूँ। अगला चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट लवर्स। क्या तुम जाग गई? जुलाई आ गया है और गर्मी की छुट्टियां भी आ गई हैं। तुम्हें अब घर वापस आना होगा, समझ गई ना? मैं मिनट से कह दूंगी कि तुम्हें ट्रेन टिकट की पूरी इन्फॉर्मेशन भेज दे। और एक बात, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? टेंटियन, टेंटियन। मैं पहले अंगूर के शेड में जाऊंगी, नाश्ता करना मत भूलना। हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। जंग में मुझे बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। प्रोफेसर ज़ुआंग, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। कितनी घिनौनी बात है। ये सब मेरे बालों की गलती है। एक अच्छे वर्कर को अपना काम करने के लिए अपने औजार बिल्कुल तेज करने चाहिए। अरे बाप रे, मैंने मेकअप नहीं हटाया। कितना खराब लग रहा है, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। चलो ड्रैगन फ्लाई पकड़ते हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो कहाँ है? मैं गई थी लास्ट टाइम।如果梦见一阵风，远行于试着陌生天空，告别有多少可能？最后我是哪一种？一个不可能的梦，有人笑我睡眼惺忪，放手有无数可能，偏偏我就爱追风。我未曾停下脚步寻找，在茫茫 कितना कमाल का गाँव है, कितनी ताज़ी हवाएं हैं। 埋藏心底所有恐惧，在无尽荒漠里。कितनी फूटी किस्मत है मेरी। जब भी मेकअप नहीं करती हूँ ये सामने आ जाता है मेरे।
तुम एक मिनट, मैंने तो मेकअप ही नहीं किया, तो ये मुझे पहचान ही नहीं सकता। मुसाफिरों को गांव के लोगों से बात करनी है तो आदर से करनी चाहिए। चलो अच्छी बात है, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। तुम यहाँ कुछ लेने आए हो? ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ, हर प्रॉब्लम को सुलझाने का हल सिर्फ एक औरत के पास होता। अरे नहीं, तुम उसे कभी ना मत करना। जो औरत तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास आए उसे ना मत करना, क्योंकि वही औरत तुम्हारी जिंदगी के सारे सवालों को हल कर सकती है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जब तुम पहाड़ चढ़े तो तुमने पूरे 8 मोड़ पार किए, 4 ढाल और 3 घास की झोंप, लेकिन तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिल रहा है ना? और मुझे ये भी पता है कि अब जब तुम 10 तक गिनोगे तो तुम्हें आकाश में एक रेनबो निकलता दिखाई देगा। देखा, बारिश रुक गई है, तो चलो चलते हैं। वो देखो, मैंने कहा था ना, वो रहा रेनबो। और एक बात कहनी है, नीचे जाने के लिए हमें बाई ओर के पहाड़ से जाना होगा, तो वहीं से चले जाना। अब मैं निकलती हूँ। तुम्हारा स्कार्फ यहीं रह गया। मिरेन, तुम्हारा स्कार्फ यहीं रह गया। थैंक यू। अरे यार, इसने तो मुझे पहचान लिया। ये होने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेकअप से तो मैं बदल ही जाती हूँ, फिर उसने कैसे पहचान लिया? अरे बाप रे, क्या उसे इस बात का पहले से पता था? आपको प्रणाम। नमस्ते। हाँ, ये नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? अब मैं उसका सामना कैसे करूंगी? अरे रुको, अभी मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे तो ये सोचना चाहिए कि मैं अब अपने पेरेंट्स को कैसे संभालूंगी। मैं तुम्हें नहीं ले जाती क्योंकि तुम नैरो माइंडेड हो। मैं कोई नैरो माइंडेड नहीं हूँ। बाद में मिलती हूँ। अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ जाओ। आती हूँ। ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग मिली है मुझे। घर में पेरेंट्स और मेरा भाई कोई भी नहीं है। अब मैं इससे जैसे चाहे डील कर सकती हूँ।
तुम मुझे हमेशा डराते क्यों रहते हो? तुम हमेशा मेरे आसपास रहती हो, तुम ज्यादा डरावनी हो। कम ऑन, चलो अब हम दोनों काम की बात करते हैं। कल मैंने तुम्हें कुछ बताया था, याद है ना? उसमें कई शर्तें शामिल हैं और मैं वादा करती हूँ तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें एक गाइड चाहिए ना, तो मैं इस एरिया को अच्छे से जानती हूँ। अच्छा सुनो, हाँ, क्या बोलो। तुमने मेरा स्पीकर देखा? अरे आराम से। माँ, क्या आपने मेरे डंबल्स देखे हैं? ओए 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 ओए, हे ऊपर वाले। मैं तुम वापस क्यों आई? मैं सरप्राइज। आप हैरान हो गए ना? मॉम डैड, मैंने आपको रुको। बहुत... क्या ये मेरा बॉयफ्रेंड है जुआंग यू। मैंने आपको बताया था ना मॉम। क्या यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ। तो फिर तुम दोनों यहाँ अलग अलग क्यों आए? वो हम दोनों अपने काम को लेकर बहुत इंडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे के काम में बिल्कुल टांग नहीं अड़ाते हैं। और मैं इन दिनों काफी बिजी चल रही हूँ, तो मुझे मौका ही नहीं मिला अपने परिवार से मिलाने का। लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये खुद ही मेरे परिवार से मिल लेगा। प्रोफेसर सुहाग, प्लीज मेरी मदद कर दो। इस मदद के बदले मैं तुम्हारा एहसान उतार दूंगी। अब जब तुमने झूठ बोला है तो तुम्हें ही इसे संभालना होगा। मैं अच्छे से जानती थी, इसीलिए मैंने तुमसे मदद मांगी। यहाँ के रास्ते कॉम्प्लिकेटेड हैं। गाइड के बिना तुम वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकते, और अगर चले भी गए तो खो जाओगे कहीं। लगता है हार मानने में माहिर हो तुम। मैं? क्या तुम इससे हम सबको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाओगी? आइए तो मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। मेरे डैड, मॉम, और ये मेरा छोटा भाई, और जिसका आपको बहुत इंतजार था, ये है मेरा बॉयफ्रेंड। अर्तेमेशी अनुआ की खातिर प्लीज मुझ पर ये एहसान कर दो। मॉम, आप ऐसा मुंह क्यों बना रही हैं? आपको लगता है मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में झूठ बोल रही हूँ? हेलो, मैं जोंग यू। हाँ। अरे वाह, ये चमत्कार कैसे हो गया? ये मेरी मदद कर रहा है। मैं, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें हमें पहले साफ साफ बता देना चाहिए था। तुम हमेशा मुसीबत खड़ी करती हो। जुआंग, मैं तुम्हारे सारे पैसे रिफंड कर दूंगी। अरे आंटी। नहीं मॉम, आप पैसे क्यों वापस करेंगी? जुआंग बहुत खुददार है, नहीं लेगा। अच्छा, जुआंग, क्या तुम्हें भूख लगी है? ये नूडल्स बहुत अच्छा बनाते हैं। चलो बैठकर बातें भी कर लेते हैं। हाँ? मॉम, अब जुआंग के सोने का टाइम हो गया है, तो हम सब उसे सोने देते हैं। चलो अब आज का दिन खत्म करते हैं। ये इतनी जल्दी सोने चला जाता है? क्योंकि ये लंबे समय से सफर कर रहा था। मॉम, वैसे आप स्क्वायर डांस पर जाइए, नहीं तो आपको लेट हो जाएगा। हाँ, यूमी अभी मेरे स्पीकर का इंतजार कर रही है। ठीक है जुआंग, कल साथ में लंच करते हैं। इनका पकाया टेस्टी खाना कल एंजॉय करेंगे। कोई बात नहीं। अच्छा जल्दी करो, मुझे छोड़कर आओ। हाँ, चलो तुम्हें छोड़ के आते हैं। हाँ, चलो। तुम्हें अपनी परवाह नहीं है, हमेशा दूसरों पर ध्यान देती हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा घर प्रॉब्लम में है, और इस चीज के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं कर सकती। और तुमने मुझ पर जो एहसान किया है, अब मैं उसे चुकाना चाहती हूँ, वरना मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारे काम ही नहीं आई। ओह, तो तुम्हें बुरा भी लगता है? वैसे सुनो, कल जब मेरे पेरेंट्स से मिलोगे तो उन्हें क्या बोलना है मत भूलना। तुम्हें क्या तैयारी करवाऊं? बिल्कुल नहीं।
अच्छा है। जितना मैं तुम्हें समझ पा रही हूँ, मुझे लगता है तुम मेरी मॉम को धोखा जरूर दोगे। तुम चिंता मत करो, वैसे इससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा। मैं रोज यहाँ पहाड़ों पर जाया करती थी। मैं यहाँ के हर फूल, पेड़ और झाड़ी को अच्छे से जानती हूँ। तो तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं उसमें तुम्हारी मदद करूँगी। सिर्फ मैं प्रोफेसर जुआंग, हर काम में तुम मुझे पहल करने दोगे ना? एक गाइड देर से नहीं सो सकता और पहाड़ी सड़कों पर चलना मुश्किल है। कुछ हुआ तो तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। कोई बात नहीं, मैं ना अपनी हाई हील्स में भी पहाड़ों पर चल सकती हूँ। कल दोपहर को रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मैं और सुहांग कहाँ है? क्या ऊपर है? हाँ ऊपर है। क्या बात है, ये आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। सही कहा। मुझे तो लगा था कि मे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, पर हमारी बच्ची तो बहुत स्मार्ट निकली। तुम्हें ही लगता था ना कि वो तुमसे झूठ बोल रही है ना? हाँ, अब तो तुम्हें सुकून मिला। सुहांग तो सीधा साधा है, वो मे के साथ कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अरे बिल्कुल नहीं। सुनो, डिटेक्टिव फैंग, इस तरफ। मैं इंक्वायरी करती हूँ। देखा कितनी खुश है ये। ऊपर वाला मेरे साथ है, अब तुम मुझसे बचकर कहीं भी नहीं जा सकते। क्या बात है, मेरी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ, वो कुछ नहीं मॉम, आपसे मिली हूँ ना तो बहुत खुश हूँ मैं। मुझे लगा कि तुम जुआंग को देखकर खुश हुई होगी। हैं? तुमने ये काले तिल का जूस क्यों नहीं पिया अब तक? तुमने कहा था तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं इसलिए तुम्हारे लिए बनाया है। ये लो, पी लो। एक और बैग है, जब तुम वापस जाओगी तो उसे ले जाना। हाँ, बाद में पी लूंगी मॉम। अभी भी ओवर टाइम कर रही हो? हाँ, ये नई रिसर्च है और काफी मुश्किल है। तो रिसर्च कैसी चल रही है तुम्हारी? तुमने तो बहुत मेहनत की होगी, है ना? ये एक नई रिसर्च फील्ड है और काफी चैलेंजिंग भी है। हाँ, तुम एक टीचर हो तो ये सब क्यों कर रही हो? हाँ, क्योंकि एक साइंटिस्ट में हमेशा ही आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। ओह, लगातार आगे बढ़ने की इच्छा। हाँ, मुझे लगता है कि तुमने अपने काम को ही अपनी जिंदगी बना लिया है। देखो तो, तुम्हारे सूटकेस में चीजें कैसे बिखरी हुई हैं। हाँ, कपड़े, कॉस्मेटिक। कोई लड़की अपनी चीजें इस तरह से रखती है क्या? मॉम, लड़का लड़की दोनों इक्वल है, तो मैं लड़कों की तरह नहीं रह सकती क्या? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, अगर तुम घर के काम नहीं कर पाओगी तो वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। अगर वो कर सकता तो चलता। मैं सीरियस हूँ बेटा। भले ही जुआंग की तुम्हें परवाह ना हो, पर उसकी मॉम के बारे में सोचो। वो तुम्हें देखेंगी तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगी? मॉम, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। आज के जमाने में औरत को वही करना चाहिए जो वो करना चाहती है। मॉम, ठीक है, जो जी में आए वो करो, लेकिन तुम्हारा रूम कितना बिखरा हुआ है। चलो पहले अपना सामान संभाल लो। नहीं मॉम, खड़ी तो हो जाओ। अब तुम घर पर हो तो मैं तुम्हें पैकिंग करना सिखा सकती हूँ। चलो। ये देख रही हो कितनी। मुझे अचानक से चक्कर आने लगे, लगता है बीपी लो हो गया। जब भी मैं तुम्हें सामान पैक करने के लिए कहती हूँ तुम्हें चक्कर आने लगते हैं। मैं जानती हूँ। मुझे खुली हवा की जरूरत है।如果梦见一阵风，远行于试着陌生天空，告别有多少可能？最后我是哪一种？一个不可能的梦，有人笑我睡眼惺忪，放手有无数可能，偏偏我就爱追风。我未曾停下脚步寻找，在茫茫森林里。थैंक यू। क्या तुम यही रहते हो? अपना नाम बताता हूँ, विजियान। हेलो, मैं हूँ यू मेरिन। तुम बोटनी की स्टडी कर रहे हो? अच्छा, तुम्हें भी जिंदगी में कुछ करना है। दरअसल मैं अपने पेरेंट्स को गलत साबित करने के लिए पढ़ रहा हूँ।
जितना वो मुझे रोकते गए उतना मैं और पढ़ता गया। उन्हें दुखी देखकर मुझे अच्छा लगता है। हाँ, तुम रिसर्च के लिए यहाँ आए हो? रिसर्च? मुझे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट? झूठ मत बोलो। तुम्हारे हाथ देखकर लग रहा है कि तुम बहुत मेहनती हो और तुम खेतों में काम करते हो। तुमने ये देख लिया? तो नहीं दिखेगा क्या? तुम एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो। वैसे तुम जुआंगयू के स्टूडेंट हो क्या? मैंने कभी स्कूल में नहीं देखा तुम्हें। हाँ, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है। वैसे मैंने अंकल और आंटी से सुना है कि प्रोफेसर जुआंग तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। वैसे अगर उन्हें किसी लड़की से प्यार हो गया तो ये स्कूल में ब्रेकिंग न्यूज होगी। हाँ, सही कहा। वैसे उस दिन पत्तियां चुनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। चलो ना, तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। रुको, मैं किसी लड़की को पे करने नहीं दूंगा। मैं पे करूंगा। ये मेरी तरफ से है, तुम मत पे करो। नहीं, मुझे खरीदने दो। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक खूबसूरत लड़की के साथ उस दिन चाय की पत्तियां चुनी। वाह, ये तो कमाल का है। तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के हो। अगर मुझे नहीं पता होता तुम जुआंगयू के स्टूडेंट हो तो मैं सोचती तुम्हें चाइनीज आती है। वैसे मीरेन, मुझे ये बताओ कि तुम उनकी गर्लफ्रेंड कब बनी? मैं जानता हूँ उनका एक फैन ग्रुप है, वहाँ ये न्यूज़ जरूर लीक हुई होती। अजीब बात है। हाँ, तो क्या तुम्हें ये लगता है कि जुआंगयू मेरे लायक नहीं है? 的光盛开，等候鸟飞过来，确定你是我的未来。 तुमने कल ही कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो आज मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रहे हो? देखो देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। प्यार है ना, हमेशा धोखेबाज ही होता है। देखो, तुम्हें एक अच्छा लड़का मिल जाएगा, तो अब मुझे जाना होगा, ठीक है? मुझे छोड़ के मत जाओ। बेबी, ये लड़कियां अपने दुख को भूल सके, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। हेलो, तुम कौन हो? मैं इसकी छोटी बहन हूँ और गांव में इसके लिए पहले से लड़की देखी जा चुकी है। उसकी ग्रेजुएशन होते इन दोनों की शादी हो जाएगी। दीदी, अब मेरे भाई को जाने दो ना। भैया, ये कितनी जोर जोर से रो रही है। 你像带着满天星光为我闪亮，在我的瞳孔中刻成画像。 你嘴角上扬，像在宣布每场心跳是恋爱的专属配方。喜欢你依恋的阳光，在我的视线里登场，一颗心弹奏起夏日里的狂想，没目的乱撞，快找不到方向。感觉透，星光洒肩上，云朵开出新的形状。8点钟方向，两个人影被拉长，我想要慵懒地靠在你肩膀。你像带着满天星光为我闪亮，在我的瞳孔中刻成画像。你嘴角上扬，像在宣布每场心跳是恋爱的专属配方。 喜欢你依恋的阳光，在我的视线里登场，一颗心弹奏起夏日里的狂想，没目的乱撞，快找不到方向。感觉透，星光洒肩上，云朵开出新的形状。8点钟方向，两个人影被拉长，我想要慵懒地靠在你肩膀。你像带着满天星光为我闪亮，在我的瞳孔中刻成画像。你嘴角上扬，像在宣布每场心跳是恋爱的专属配方。你让满天星光都为我而闪亮，让我驾着小舟星河荡漾。爱就像是蜜糖。
想。